जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज की कहानी अति रोचक है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जरूर सुने होंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या रोज कलह उत्पन्न होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास और सुख समृद्धि नहीं होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी नहीं होता है। जिस घर में शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उस घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको किस प्रकार रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ कलह होती है वहाँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का निवास होता है और दुख दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें। वीडियो को अब शुरू करते हैं जिससे आपको अच्छी प्रेरणादायक कहानी को सुनने को मिले। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी जंगल में बहुत हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, हे प्रिय, हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलना चाहिए जहाँ हमारा समाज रहता हो। हमें उस समाज में रहना चाहिए जहाँ हमारे जाति के पक्षी रहते हों। हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम यहीं सुकून से रहते हैं, यहीं रहें। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर में एक बगीचे में एक बहेलिया उन दोनों को जाल में फंसा लेता है। तब मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, मैं अगर तुम्हारे हट को ना मानता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। हम लोग हंसी खुशी से उसी जंगल में रहते। मोर और मोरनी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसी नगर का एक राजा जिसका नाम अश्वपति था उन पक्षियों की आवाज़ को सुनता है। उनको सुनने से, उनके चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर उसके हृदय में दया आ जाती है और वह दोनों पक्षियों को शिकारी के चंगुल से आज़ाद कर देता है और वह दोनों मोर मोरनी उड़कर उसी जंगल में चले जाते हैं। तभी राजा की दया भावना को देखकर एक ऋषि ने उसे एक मंत्र दिया कि आप किसी भी पशु पक्षी और छोटे जीव जंतु की भाषा को समझ सकेंगे। लेकिन ऋषि ने राजा से कहा कि अगर आप इस मंत्र को किसी को बताओगे तो तुरंत पत्थर के बन जाओगे। राजा ऋषि को प्रणाम करके वापस अपने महल में लौट आता है। वह राजा उस मंत्र के द्वारा हर जीव जंतु की आवाज़ को समझने लगा। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे भोजन ला दीजिए। प्रिय दर्शकों, रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर थाल में सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा लेकर दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के समक्ष आकर खड़ी होती है और राजा को भोजन परोसती है। जैसे राजा के पास थाली रखती है तभी एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। प्रिय बंधुओं, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर धीरे धीरे जाने लगती है। राजा इस घटना को देखकर भली भांत समझता है। उस चींटी के पास में तुरंत एक बड़ा सा चींटा आता है और उस चींटी को वह चींटा कहता है, प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा अश्वपति हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। राजा यह समझ जाता है कि चींटा चींटी से क्या कह रहा है। चींटी चींटा को मना करती है, कहती है, अगर राजा मेरी बात को सुन लेगा तो मुझे मार देगा। तब चींटा कहता है कि राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। चींटी फिर भी जाने को कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वह वापस लौट आती है और जाकर चींटी से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार डाले। चींटी को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है।
चीटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बातें सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी कहती है, यदि राजा ने हमारी बातें जान लिया है और अगर राजा किसी से हमारी बातें कहेगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटे की बात को सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। राजा को हंसते हुए देखकर उसकी रानी रसोई से काम कर रही थी और वह बाहर निकलती है। जैसे ही वो अपने रसोई से बाहर कदम रखती है, राजा की हंसने की आवाज़ को सुनकर उसे यह लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरे पहनाव को देखकर राजा हंस रहा है। रानी जाकर राजा से पूछती है कि हे राजा, आप मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं? राजा कहता है, मैं रानी तुमको देखकर नहीं हंस रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो लोगों को बताई नहीं जाती हैं। रानी के अंदर शंका उत्पन्न हो जाती है। वो सोचता है मेरे अंदर कोई कमी है तभी राजा मुझे देखकर हंस रहा है। रानी जिद करती है और कहती है कि राजा, मुझे बताइए कि वो कौन सी बात है जिसको देखकर आप हंस रहे थे। राजा बताता तो राजा तुरंत पत्थर का हो जाता। प्रिय दर्शकों, अब उसके अंदर एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि कैसे अपनी बातों को अपनी पत्नी से बता सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, वो राजा अपनी रानी को बार बार मना करता है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो तुमको मैं बताऊँ। जब राजा नहीं बताता है तो रानी जोर जोर से रोने लगती है और अन्न जल का त्याग कर देती है। कहती है, मैं भूखे मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी उस बात को जानकर ही रहूंगी। जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी। राजा उस समय एक दुविधा में फंसकर उसी ऋषि के पास जाता है। ऋषि से कहता है कि हे महात्मा महाराज, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और नहीं बताऊंगा तो वह भूख प्यास से मर जाएगी। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। ऋषि ने साफ साफ कह दिया, हे राजन, मैंने जो मंत्र दिया है इसका कोई काट नहीं है। अगर आप इसको अपनी रानी से बता देंगे तो आप पत्थर के बन जाएंगे। राजा दुविधा में फंसकर रात में आता है, रात भर नहीं सोता है और सुबह रानी से कहता है, हे रानी, अगर तुम्हें मैं ये मंत्र बता दूंगा तो मैं खुद पत्थर का बन जाऊंगा और तुम जीवन भर पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो जो मुझे बताना नहीं चाहते हो, इसलिए अलग अलग बहाने बनाकर मुझे इस तरह से बता रहे हो। रानी कहती है, मैं उस बात को जानकर ही रहूंगी। राजा कहता है, ठीक है रानी, जब तुम्हारी यही जिद है तो चलो, हम तुम्हें यहाँ नहीं बताएंगे, किसी जंगल में बताएंगे। राजा रानी को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। जंगल की तरफ जाते हुए जब घोर जंगल में पहुंचता है तो उसी पेड़ पर एक मोर और मोरनी, जिसको राजा ने बचाया था, वही मोर मोरनी वहां पर बैठे होते हैं। उसी मोर मोरनी आपस में बात करते रहते हैं कि हे मोर, अब मुझे कुछ ऐसे ताजे मांस के खाने की ज़रूरत है, आप मुझे ला दें। तो मोर कहता है कि एक बार मैंने तुम्हारे त्रियाहट में फंसकर अपनी जान तक गंवाने का मौका आ गया था। अब मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा, जो जैसा है वैसे ही रहो। मैं राजा थोड़े हूँ जो अपनी पत्नी के लिए अपने जान को कुर्बान देने चल दूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किसी दूसरी मोरनी से विवाह कर लूंगा। जब इस तरह से मोर मोरनी आपस में बात करते हैं, राजा उन सारी बातों को समझ जाता है और सुनता है। फिर रानी से कहता है, रानी, अगर तुम मुझे जीता देखना चाहती हो तो फिर उस हट को त्याग दो, अन्यथा मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। राजा रानी से कहता है, लेकिन रानी तब भी नहीं मानती है और रानी का राजा ने परित्याग कर दिया और फिर दूसरा उसने विवाह किया। ये कहानी आपको ये शिक्षा देती है मित्रों कि कभी भी त्रियाहट में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग त्रियाहट में पड़ते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो कभी भी अपने आप को उबार नहीं पाते हैं और हमेशा के लिए कलह के जीवन में जीते रहते हैं। मित्रों, ये कहानी एक सच्चाई कथा पर आधारित है। ये कथा रामायण से ली गई है। रामायण में राजा अश्वपति, जो माता कैकेयी के पिता थे, उनकी माता का नाम था इंदुमती। इंदुमती ने यही जिद किया था जिसकी वजह से राजा अश्वपति ने उनकी माता का परित्याग कर दिया था। मित्रों, आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।